नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस विशेष खबर के साथ। धार जिले के धर्मपुरी स्थित कोठीदा गांव की कारम नदी पर निर्माणाधीन डैम में रिसाव की खबर जैसे ही सामने आई तो धार खरगोन जिला समेत भोपाल तक हड़कंप मच गया। ये निर्माणाधीन डैम 304 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से बन रहा है। डैम के निर्माण का ठेका दिल्ली के कंस्ट्रक्शन कंपनी ANS को मिला था, जिसने ग्वालियर की सारथी कंस्ट्रक्शंस को सबलीट कर कार्य सौंपा। देखिए साधना न्यूज की खास रिपोर्ट, जिसमें डैम के घटिया निर्माण से पूरे प्रदेश में मचे हड़कंप तक की परत दर परत आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। धार के धर्मपुरी स्थित गांव कोठीदा में जो कारम नदी पर निर्माणाधीन डैम है, जिसमें रिजार्व के चलते कल दिन भर दहशत रही और रात में भी पूरी सरकारी मशीनरी डटी रही। ये टेंडर गुजरात की कंपनी को टेंडर में घोटाला कर प्राप्त किया गया था। घोटाला उजागर होने के कारण इस टेंडर को निरस्त कर दिया गया। हमने भ्रष्टाचार युक्त डैम बनवाया। आज अगर ये डैम फट जाएगा और किसी प्रकार से कुछ होगा, घटना दुर्घटना, तो इसका जवाबदार कौन होगा? उसका जवाबदार प्रशासन होगा। मेरी शिकायत L4 पे पिछले 3 महीने से चल रही है। आज दिनांक तक किसी भी SDM ने, तहसीलदार ने या किसी भी कलेक्टर ने मुझे बुला के आज दिनांक तक कोई बयान नहीं लिए। इसके अंदर जो मिट्टी है, इस मिट्टी के अंदर बड़े बड़े पत्थर दफनाए गए। अभी भारी बारिश के चलते कारम नदी पर बने बांध के फूटने की स्थिति निर्मित हो गई, जिसके चलते धार जिले के 1 दर्जन और खरगोन के आधा दर्जन गांवों को पुलिस प्रशासन ने मुनादी करते हुए ताबड़तोड़ खाली करवाया और पूरी शिवराज सरकार इस ऑपरेशन में जुट गई। इंदौर से भी संभागायुक्त पवन कुमार शर्मा और IG ग्रामीण राकेश गुप्ता भी कल मौके पर पहुंचे, तो खरगोन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और SP धर्मवीर सिंह के अलावा धार कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन भी डटे रहे। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और राजवर्धन सिंह दत्तीगांव भी कल दोपहर से ही बांध स्थल पर मौजूद हैं। राहत शिविरों की व्यवस्था भी ग्रामीणों को ठहराने के लिए की गई। बांध हालांकि फिलहाल फूटा नहीं और रिजार्व को रोकने के लिए लगातार प्रबंध किए जा रहे हैं। सेना के जवानों के साथ 2 हेलीकॉप्टर भी कल रात पहुंच गए थे। इस घोटाले की जांच के लिए ED की टीम ने भोपाल के अलावा हैदराबाद, बेंगलुरु में 18 स्थानों पर छापे मारे थे और एक आला अफसर के बंगले पर भी जाँच की। इस टेंडर घोटाले में हैदराबाद की 2 कंपनियां मैक्स मेंटाना और माइक्रो GVPR इंजीनियर्स लिमिटेड भी शामिल रही। कठिन से कठिन स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, उसके लिए भी हम तैयार हैं ताकि नीचे के 11 गांव जो आते हैं गांव स्टेट उनको खाली कर दिया जाए। और प्रशासन की टीमें सतत रूप से लगी हुई हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण से अंदर दोबारा प्रवेश न करे। कल दोपहर इंदौर खलघाट हाईवे को भी बंद कराना पड़ा, जिसके कारण दोनों तरह हजारों वाहनों की कतार लग गई। इंदौर मुंबई के बीच चलने वाला यातायात घंटों प्रभावित हुआ। दूसरी तरफ जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बताया कि डैम लीकेज के संबंध में विशेषज्ञों की जांच समिति गठित कर दी गई है, जो शीघ्र ही जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। कोने से खोदते ही पानी को वहाँ से निकाल के यहाँ डाला जाएगा, तो पानी का जो प्रेशर है वो उधर कम पड़ेगा, पानी का निकास करेगा। तो ये हमारी कोशिश है। और जो 12 गाँव जिनकी सुरक्षा की दृष्टि से रहने से लेकर, खाने से लेकर, पीने से लेकर उनको सुरक्षित स्थान पर भेजने का ये सारा काम हमारे यहाँ के कलेक्टर, कमिश्नर सारे युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। मैं बाकी में सारी सुरक्षा के जितने भी लोग हैं, सारी टीमें यहाँ आ गई हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और स्थिति नियंत्रण में है। हमारा प्रयास है कि 24 घंटे में इसमें हम नियंत्रण पालें। तो लापरवाही हुई है, मैंने कहा ना कि जिस व्यक्ति ने भी, चाहे ठेकेदार हो चाहे अधिकारी हो, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक उच्च स्तरीय कमेटी मैंने गठित कर दिया जो विशेषज्ञ की हो, मुझे रिपोर्ट दोगे, इस पर कार्रवाई करेंगे। कल जैसे ही कारम डैम में रिजार्व की खबरें सोशल मीडिया पर तेजी से फैली, उसके साथ ही राष्ट्रीय न्यूज चैनलों पर भी इसका प्रसारण होने लगा। वहीं दूसरी तरफ इंदौर से आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस घटना को लेकर चिंतित नजर आए। निर्माणाधीन कारम
बांध से सीपेज के कारण जो परिस्थितियां पैदा हुई है उस पर कल से ही मैं नजर रखे हुए हूं। हमारे दोनों मंत्री, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी और स्थानीय मंत्री राज्यवर्धन दत्तीगांव जी कल से ही बांध स्थल पर मौजूद हैं। हमारे ईएनसी, अन्य इंजीनियर्स, विशेषज्ञों की टीम, कमिश्नर, कलेक्टर, प्रशासनिक सारे अधिकारी बांध स्थल पर और प्रभावित होने वाले क्षेत्र में कल से ही उपस्थित है। कल भी और आज भी मेरी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी स्थिति के बारे में पूरी चर्चा हुई है। हमने जो विशेषज्ञ हैं, एक तो हमारे डॉक्टर रुड़की के डॉक्टर एन.के. गोयल, प्रोफेसर आईआईटी रुड़की, उनसे हम लगातार संपर्क में हैं, वो हमें गाइड कर रहे हैं। दिल्ली की कंस्ट्रक्शन कंपनी एएनएस को सौंपा है बांध निर्माण का ठेका। कारम मध्यम सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन 4 साल पहले किया गया था और डैम निर्माण का ठेका दिल्ली की एएनएस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सौंपा गया था, जो शर्मा बंधुओं की बताई जाती है। इस कंपनी ने उक्त कार को सबलेट कर सारथी कंस्ट्रक्शन ग्वालियर को सौंपा था, जिसके कर्ता धर्ता अशोक भारद्वाज हैं। अशोक भारद्वाज द्वारा ये काम दाऊ दयाल शर्मा और कई अन्य लोगों को आगे सबलेट पर दे दिया। इस कार की डिजाइन और ड्राइंग ठेकेदार को ही करना थी। ठेकेदार द्वारा गलत डिजाइन को भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा पारित कर कार्य करवाया गया। गलत डिजाइन एवं खराब गुणवत्ता के चलते बांध से रिसाव चालू हो गया। बांध डैम फूटने की दहशत के चलते 18 गांवों के नागरिक जहां दहशत में रहे, वहीं प्रशासन ने ताबड़तोड़ गांव खाली करवाए। कल रात भर ग्रामीण अपना सामान समेटते रहे। ग्रामीणों को चिंता अपने घर गृहस्थी के सामान की भी थी। हालांकि पुलिस प्रशासन ने सभी को वाहनों में बैठाकर राहत शिविरों तक पहुंचाया। तो ये थी वो रिपोर्ट जो हमने आपको बताई, जहां जगह जगह खामियां नजर आई हैं और यही वो बड़ी वजह बनी है जिसके चलते आज हजारों लोगों की जान पर बात बनाई है। तो धार से पूरा मामला है, जहां गुरुवार को ये मामला सामने आया था, जब मिट्टी वाली वॉल से पानी का रिसाव होना शुरू हुआ, जगह जगह से पानी आना शुरू हुआ और अब हालात ये हो गए हैं कि सेना ने मोर्चा संभाला है। और सीधा इंदौर चलेंगे, जहां हमारे न्यूज हेड पंकज दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ गए हुए हैं। पंकज जी, कल जो हमने चर्चा की थी, आज वो मामला और भी गंभीर होता हुआ दिखाई दे रहा है, खासकर जब से सेना ने मोर्चा संभाला है और अब व्यवस्थाएं और भी ज्यादा बढ़ा दी गई हैं। तो किस तरीके से पंकज जी फिलहाल आप देख रहे हैं? देखिए ऋषभ, बिल्कुल सच है कि ये मामला जो है गंभीर होता जा रहा है और इस तरह से, क्योंकि हालांकि वहां पर पूरा अमला जुटा हुआ है, तो मंत्री मौजूद हैं, संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट मौजूद हैं, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव मौजूद हैं, खुद कलेक्टर मौजूद हैं, कमिश्नर मौजूद हैं और साहब ने कहा कि सेना भी वहां पर मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद जो रिसाव है वो लगातार चल रहा है और इसके जो पानी जहां पर भरा हुआ है, जो तालाब है उसे पानी को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वहां पर भी एक बड़ी समस्या ये आ गई है कि वहां चट्टान आने के कारण वो पानी वहां से भी निकल नहीं रहा है और जिस दिन से जहां रिसाव हो रहा है वहां पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इस वक्त अगर हम ताजा जानकारी की बात करें तो रिसाव बढ़ता जा रहा है। हालांकि आसपास के 12 गांवों को खाली करवा लिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा जो डर ये है वो ये है कि यदि वो पाल टूट जाती है तालाब की, तो वो पानी बहेगा और वो सारे गांवों को रोनता हुआ आगे बढ़ेगा। तो सारे गांव, जो हालांकि लोग वहां नहीं है लेकिन घर हैं, खेत हैं, वो सब तबाह हो जाए। ये जैसा एक फिल्मी दृश्य होता है, ऐसा दृश्य धार के इस कोरम डैम के पास में यहाँ पर इस वक्त मौजूद है और लगभग वहाँ पे जो लोग हैं, जो पत्रकार हैं, वो भी 4 किलोमीटर दूर उन्हें रोक लिया गया है प्रशासन के द्वारा। तो इस तरह का माहौल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतना बड़ा घटनाक्रम कैसे हो गया, इस पर पूरा फोकस किया जा रहा है। देखिए, और
जिन कंपनियों को कंस्ट्रक्शन का काम दिया गया था, जो एनएस कंपनी जिसका नाम दिया जा रहा है, दिल्ली की कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसे तो 4 साल पहले उसे काम दिया गया था, उसने सबलेट किया था एक सारथी कंस्ट्रक्शन ग्वालियर की जो कंपनी है उसे। तो आखिर गड़बड़ी कहाँ हुई, कहाँ पर मिली भगत हुई, कहाँ पर काम में जो है वो मिलावट कर दी गई, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हालांकि जब मंत्री से बात की तो उन्होंने कहा कि इस वक्त जो फोकस है वो हमारा ये है कि ये जो रिसाव है वो ठीक हो जाए और इससे इस समस्या से हम निकल जाएं। उसके बाद भी जो समिति बनाई गई है वो समिति बाकायदा काम करेगी और जो ठेकेदार हैं और जो अधिकारी हैं जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस वक्त फिर से बड़ा सवाल यही, ये रिसाव जो है कब रुकेगा और नहीं रुकेगा, तो आखिर होगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल पंकज जी, बड़ा सवाल है कि जो मिट्टी की दीवार है जहां से पानी रिसाव हो रहा है, मिट्टी की दीवार कब तक उसको सक्षम रहेगी पानी को रोकने के लिए। और कल जो आपने एक बात कही थी कि अगर ये समय पर नहीं देखा जाता तो और बड़ा हादसा हो सकता था, बिल्कुल गंभीर ये मसला हो जाता है। लेकिन पंकज जी, जो नाम सामने आया है, दिल्ली की जो कंस्ट्रक्शन कंपनी ENS को इसका बांध का निर्माण सौंपा गया था और 304 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनाया जा रहा था, उसमें कई खुलासे भी हुए हैं जितना हम अभी तक जानकारी मिल पाई है। कई जगह जो खामियां रही हैं, इंजीनियरिंग में गलती हुई है, तो किस तरीके से अब इसके मापदंड तय किए जाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से वहीं से तय किया जाएगा कि जो इंजीनियर्स के द्वारा डिजाइन बनाया गया वो डिजाइन क्या था, उसके बाद में जिस डिजाइन के ऊपर काम किया गया, जो मटेरियल उपयोग किया गया। कल जब हम बात कर रहे थे, जो जीरो ग्राउंड पर जो लोग मौजूद थे उनसे बातचीत हुई थी, हमारे रिपोर्टर विकास शर्मा जो थानोद के रिपोर्टर हैं वो मौजूद थे साधना न्यूज के, उनके माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई थी। तो लोगों के द्वारा कहा गया था, और जो शिकायतकर्ता जिसको कुछ दिन पहले हमने प्रवचन चलाया भी था जो वायरल हुआ है, तो वो कह रहा है कि उसने शिकायत की थी अधिकारियों को कि उस जो बनाया जा रहा है बांध, उसमें जो गिट्टी मिलाई जा रही है वो उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है, जो मिट्टी लगाई जा रही है उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है, जो प्रोसेस टेक्निकली होनी चाहिए, तकनीकी रूप से जो प्रोसेस होनी चाहिए वो तकनीकी प्रोसेस उपयोग नहीं की जा रही है। ये लगातार कहा जा रहा है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा जो है इस वक्त भुगतना पड़ रहा है अधिकारियों को। और खुद 2 मंत्री वहां पर मौजूद है, देखिए पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद है, मुख्यमंत्री खुद इस बात को लेकर चिंतित। जी पंकज जी, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि सभी वहां पर जिम्मेदार वहां पर मौजूद हैं और पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि उन बिंदुओं पर बात करना जहां कमी रह गई है। और सबसे बड़ी बात जो सामने आई है, आपने भी बताया कि ग्रामीणों ने कहा कि जो भुरभुरी मिट्टी वहां पर इस्तेमाल की गई है, जो पानी को सोखने में जो नाकाम साबित हो रही है, और पत्थर का ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि बारिश के चलते जल्दबाजी में काम में तेजी लाई गई और उसके चलते गुणवत्ताहीन पूरा काम रहा। बिल्कुल, देखिए जब हालांकि इस वक्त निर्माणाधीन वो तालाब है, गौरव डैम जो है वो निर्माणाधीन बना नहीं है जी, क्योंकि जो वॉल बनती है वो पक्की वॉल बनती है, उसके पहले कच्ची वॉल बनाई जाती है जो गिट्टी और मिट्टी को लेकर बनाई जाती है, लेकिन उसमें भी एक इंजीनियरिंग उपयोग की जाती है। यदि उस इंजीनियरिंग का उपयोग नहीं किया जाएगा तो वो उसमें रिसाव पैदा होगा। जो 24 घंटे पहले हमने देखा है, वहां पर जो आसपास की मिट्टी थी वो डाल दी गई, जो वहां की मिट्टी थी आसपास की वो डाल दी गई, उसे दबाना चाहिए था, प्रेस करना चाहिए था, बाकायदा उससे प्रेस नहीं किया गया। जो इंजीनियरिंग उपयोग करना थी वो उपयोग नहीं की गई। जो इस वक्त दृश्य भी हम देख पा रहे हैं, हमने दिखाए भी थे कि जो वॉल है उस पर एक दरार पड़ गई है बहुत बड़ी जी, और नीचे से रिसाव शुरू हो गया है। जब रिसाव शुरू हो गया है तो ये निश्चित रूप से अब उस रिसाव को तो रोका नहीं जा सकता, क्योंकि पानी का बहाव तेज है, लगातार बढ़ता जा रहा है। पंकज जी, साफ तौर पर हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि रिसाव तो बड़ा ही है। और सीधा ग्राउंड जीरो चलेंगे जहां हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, क्या स्थिति वहां पर देख पा रहे हैं, क्योंकि तमाम जो सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है, फिलहाल क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं विकास? फिलहाल स्थिति, सेना ने पूरा मोर्चा संभाल लिया है। सेना का हेलीकॉप्टर भी अभी यहाँ पर घूम रहा है और पानी निकालने की कोशिश है। एक तरफ से एक पहाड़ को काटकर कैनाल बनाकर पानी निकालने की कोशिश की जा रही है, हालांकि अभी तक कुछ सफलता उसमें हासिल नहीं हो पाई है। बिल्कुल, तमाम तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। और जो ग्रामीणों को घर खाली कराए गए हैं, उनकी क्या स्थिति, क्या व्यवस्था की गई है? सारे ग्रामीणों को, ग्राम जितने इस बांध के अंतर्गत आ रहे हैं वो खाली करा लिए गए हैं और उन्हें धामनों शिफ्ट किया गया है। कुछ धर्मशालाओं में है, कुछ स्कूलों में है, और स्वयंसेवक द्वारा वहाँ पर भोजन की व्यवस्था उनके लिए की जा रही है। बिल्कुल, पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, संवाददाता हमारे विकास बिल्कुल ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे हैं। ओवर टू यू सर।
अगले 10-12 घंटों में क्या हो सकता है? क्योंकि आप वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आप लगातार रिसाव होता हुआ देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कैनाल जो बनाई जा रही है, उस पर काम किया जा रहा है, वहां पर चट्टान निकल गई है। क्या आशंका व्यक्त की जा सकती है अगले 12 घंटों में, 10 घंटों में क्या स्थिति बन सकती है? और इसके साथ ही हम मैनचेस्टर जी विकास आवाज सुन पा रहे हैं आप? तो विकास से हमारा संपर्क टूट गया है, तो हम आगे भी संपर्क बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़े सवाल यही कि जिस कंपनी को इस पूरे बांध के निर्माण का जिम्मा दिया गया, आखिर कहां कमी रह गई? और विकास हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से। विकास, यही सवाल की फिलहाल क्या व्यवस्था की जा रही है? और पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सवाल सुन पाए हों जी, या फिर सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिर से सवाल दोहराएं। विकास, सबसे बड़ा सवाल विकास इस वक्त ये है, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, लगातार 24 घंटे से आप नजर बनाए हुए हैं, रिसाव बढ़ता जा रहा है। आपने कहा कि जो कैनाल बनाने की कोशिश की जा रही है, वो कैनाल में कहीं चट्टान आ गई है। अगले 10 से 12 घंटे किस तरह के हो सकते हैं? क्या क्या हो सकता है जिस पर प्रशासन की निगाह है और डर है कि ऐसा हो सकता है? देखिए, डैम का जो पाल बनाई है इन्होंने मिट्टी की, वो लगातार धंसती जा रही है, लगातार उससे मिट्टी निकलती जा रही है। दूसरी तरफ प्रशासन एक कैनाल बनाने की कोशिश कर रहा है जिससे डैम का पानी कम किया जा सके, परंतु अभी तक उस कैनाल में पानी नहीं पहुंच पाया। कारण यह है कि वहां पर बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें उस पहाड़ के अंदर दबी हुई है, उस कारण से पानी बाहर नहीं आ पा रहा है। अब सिचुएशन ऐसी भी बन रही है कि हो सकता है कि उस कैनाल में ब्लास्ट करके पानी को बाहर निकाला जाए। जी, तो जब पानी बाहर निकाला जाएगा विकास, जो रिसाव की बात मैं कर रहा हूँ, रिसाव यदि बढ़ गया, यदि वो जो दीवार थी वो टूट गई, तो क्या स्थिति बन सकती है? गांव तो खाली करवा लिए गए हैं, लेकिन वो पानी जो निकलेगा वो किस तरह का खतरा पैदा कर सकता है? अगर पानी निकलता है तो निश्चित रूप से जितने भी गांव में घर बने हैं, जितने भी खेत हैं, उन सबको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। बहुत से लोग अपने जानवर मवेशी भी यहाँ छोड़ के चले गए हैं, उसका भी नुकसान होगा। यहाँ तक कि नर्मदा जी का जल स्तर भी बहुत तेजी से बढ़ेगा, जिससे कि नर्मदा किनारे जितने गांव बसे हुए हैं उनको भी बहुत बड़ा खतरा है। जी, तो क्या विकास ये सवाल आपने जो मंत्री जी मौजूद हैं, अधिकारी मौजूद हैं, उनसे किया आपने? और इस खतरे से निपटने के लिए उनकी क्या तैयारी? खतरे से मेरी अभी बात हुई थी तुलसी सिलावट जी से, उन्होंने बताया कि हम इस कैनाल से पानी को बाहर निकाल लेंगे। हालांकि 24 घंटे से इस कैनाल को खोदा जा रहा है, लेकिन अभी तक इस कैनाल में पानी नहीं आया है। अब कुछ सूत्रों से ऐसा जानकारी मिल रही है कि अगर अब पानी नहीं निकला 1-2 घंटे में, तो इसको ब्लास्ट करना ही पड़ेगा। जो नई कैनाल बनाई जा रही है उसकी बात कर रहे हैं आप? जी जी। और विकास, दूसरा सवाल ये उठता है कि ये जो अधिकारी हैं, जो ठेकेदार के इंजीनियर्स हैं, जो क्या वो वहां पर मौजूद हैं? क्या उन्हें तलब किया गया है, जिन्होंने इसको बनाया, जिन्होंने मिली भगत के माध्यम से जो काम किया, क्या बिल्कुल कोई अधिकारी या कोई इंजीनियर वहां मौजूद है? यहाँ कंपनी का तो कोई भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। विभाग के कुछ अधिकारी यहाँ पर जरूर है। साधना न्यूज ने इससे पहले भी इस खबर को उठाया था कि जो बांध में मिट्टी डल रही है वो फिल्टर नहीं हो रही है, बिना फिल्टर किए उस मिट्टी को डाला जा रहा है। इस बांध में जिस मिट्टी का उपयोग किया गया, उस मिट्टी के पीछे भी अधिकारियों ने उन तालाबों से मिट्टी बेच दी, जो यहाँ डलना थी वो मिट्टी बेच दी गई। जी, ये खबर भी प्रमुखता से समय पहले विकास, ये जो दीवार है, ये जो वॉल है, जो जहां पर रिसाव हुआ है, कितने समय पहले बनाई गई थी? ये 1 महीने में पूरी दीवार बनाई गई है, जबकि इसको पूरा बनाने में कम से कम 6 महीने का समय चाहिए था। जी, और ना ये भी कहा जा रहा है कि उस वक्त बताया भी गया था, शिकायत भी की गई थी, लेकिन शिकायत पर ध्यान नहीं दिया गया अधिकारी। बिल्कुल, कई लोगों ने यहाँ पर शिकायत की, कई जनप्रतिनिधियों ने यहाँ पर शिकायत की, कई प्रेस के बंधुओं ने यहाँ पर शिकायत की, परंतु किसी का कोई ध्यान नहीं दिया गया। और उसका ही आज ये परिणाम है कि हजारों लोगों की जान आज खतरे में है। जी, यहाँ पर जो मिट्टी डाली गई है, उस मिट्टी के पीछे कई मिट्टी, लाखों रुपए की मिट्टी बेच दी गई जल संसाधन विभाग के अधिकारियों द्वारा। जी विकास, ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग वहां पे जा रहे हैं, जो पत्रकार जो हैं, आप भी जो हैं, लगभग 4 किलोमीटर दूर ही आपको रोका जा रहा है, क्या कारण मानते हैं इसका? वापस ग्राउंड जीरो पे आ गए हैं, पर अभी कुछ देर पहले यहाँ से सबको हटा दिया गया था।
उसका कारण भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि थोड़ी देर पहले यहाँ से सबको हटा दिया गया था और हेलीकॉप्टर ऊपर जो सेना के घूम रहे थे, तो ऐसा सोचा जा रहा था कि शायद ब्लास्ट करने के लिए सबको हटाया, पर अभी वापस आप ग्राउंड जीरो पे मौजूद है सारे पत्रकार। सेना जो मौजूद है सेना कितनी संख्या में मौजूद है और कितने हेलीकॉप्टर्स पहुंचे वहाँ? अभी एक हेलीकॉप्टर यहाँ पे लगातार निगाह बनाए हुए है और 120 सेना के जवान यहाँ पर कुछ पॉइंट पे हैं, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। जी बिल्कुल विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बिल्कुल पंकज जी, जो जानकारी हमें विकास ने दी है और खासकर जो बड़ी बात ये कि 6 महीने जिसमें समय लगना चाहिए था जो दीवार बनाने के लिए, उसको 1 महीने में तैयार कर दिया गया और ये सब आनन फानन में हुआ, तो ये बड़ी वजह मानी जा सकती है पंकज जी? ऋषभ, ये सबसे बड़ी वजह है। देखिए कि जिस कंपनी को एनएस, जो कंपनी दिल्ली की है, सबसे बड़ी जवाबदेही उसकी है। आखिर उसने इतनी लापरवाही से काम क्यों किया? और जब यदि उसने सबलेट काम किया था सारथी कंस्ट्रक्शन ग्वालियर को, तो उस पर निगाह क्यों नहीं रखी? सारथी कंस्ट्रक्शन ने आखिर जब काम किया तो इतनी जल्दी काम कैसे कर दिया? अधिकारियों ने क्यों आखिर उस पर नजर नहीं रखी? बहुत सारे सवाल हैं जो इस वक्त ज्वलंत सवाल है और मुंह बाए खड़े हुए हैं। और जब तक ये अधिकारी और सामने नहीं आते, जब तक ये सवाल इनसे नहीं किए जाते, तब तक मुझे लगता है कि ये प्रश्न जो है अनुत्तरित रहेगा। ये बहुत जानना जरूरी है कि आखिर इतना बड़ा घोटाला हो गया और ये कंपनी जो है घोटाला करती रही और अधिकारियों को खबर तक नहीं हुई, आखिर ये कैसे हो गया? ये बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, बहुत ये गंभीर मसला हो जाता है, क्योंकि इतने लोगों की जान पर अगर आफत बन आई है तो बिल्कुल जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए, लेकिन अब इसके बाद क्या सर कार्रवाई की जा सकती है कंपनी पर? हालांकि अभी जो कंपनी के कोई प्रतिनिधि वहां पर मौजूद नहीं है, तो किस तरह की कार्रवाई आगे की जा सकती है? देखिए, निश्चित रूप से इस कंपनी, सबसे पहले तो ये कि जो ठेका है वो निरस्त होगा। उसके बाद में प्रदेश में बल्कि पूरे देश भर में यदि उस कंपनी ने इस ढंग की लापरवाही की है और मिली भगत से काम किया है, तो पूरे देश में उसे कहीं काम नहीं करने दिया जाए, इस पर उसे बैन लगाया जाएगा। बहुत सारी पाबंदियां होंगी। हो सकता है कि कुछ आपराधिक मामले भी उस कंपनी पर दर्ज हो, जो कि होना भी चाहिए। इस तरह के जो अधिकार है वो सरकार के पास में और वो निर्णय लेने के लिए सक्षम है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उससे पहले निपटा जाए, उसके बाद में इन कंपनियों की तरफ रुख किया जाए। बिल्कुल, एक तरीके से पूरा रिकॉर्ड जो कंपनी का है वो देखा जाएगा कि इतिहास क्या रहा है। हालांकि सर अभी किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया प्रशासन द्वारा तो देखने को नहीं मिली है कंपनी को लेकर। बिल्कुल, अभी तक प्रशासनिक तौर पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। और ये जो हम बता रहे हैं आपको, एनएस जो जिस ठेका दिया गया था, उसे सबलेट किया था सारथी कंस्ट्रक्शन ग्वालियर को, ये भी जो हमारे सूत्र है उनके माध्यम से हमने खबर निकाली है। सरकार की तरफ से या अधिकारियों की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। तो शायद इसी बात का इंतजार है कि पहले इस समस्या से निजात पाई जाए, उसके बाद में कंपनी पर कार्रवाई करने का जो है वो काम किया जाए। जी बिल्कुल, अब 10 से 12 दिन शायद वो समय है जब जो स्थिति है वो और भी ज्यादा सामने आएगी, स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन जैसा कि अभी हमारे संवाददाता ने बताया कि जिस तरीके से अगर जो व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं तो जो डैम है उसको फोड़ना पड़ सकता है, ब्लास्ट करना पड़ सकता है, तो इससे क्या कितनी परेशानी लोगों को हो सकती है? देखिए ऋषभ, निश्चित रूप से जो दृश्य आप भी देख पा रहे हैं, जो हमने भी देखे हैं, जो लगातार हम दिखा रहे हैं कि जब रिसाव शुरू होता है किसी तालाब से, उसे रोकने का कोई तकनीकी निदान दिखाई देता नहीं, जो हमारी सामान्य बुद्धि कहती है। और यही वहां पर इंजीनियरिंग भी फेल होती दिखाई दे रही है, क्योंकि वो रिसाव को रोक नहीं पा रहे हैं। इसीलिए एक कैनल बनाने की कोशिश की गई है ताकि उस पानी को डाइवर्ट किया जा सके, उस पानी का दबाव जो है उस वहां पर ना पड़े और वो दीवार टूटे नहीं। ये कोशिश की जा रही है, लेकिन इस कोशिश में भी अभी तक कामयाबी नहीं हो पाई, मिल पाई। जैसा हमने विकास शर्मा जी से बातचीत हुई, हमारे संवाददाता हैं, उन्होंने साफ कहा कि अगर ये वॉल टूटती है तो वो जो 10 से 12 गांव जिन्हें खाली करवाया गया है, उन 12 गांव में ये पानी जो जैसे नदी बहती है, जो टूटता है, सैलाब टूटता है, वैसे ये पानी जाएगा और उन घरों को क्षतिग्रस्त करता हुआ आगे बढ़ेगा, उन खेतों को नष्ट करता हुआ आगे बढ़ेगा। और उसके बाद में वो पानी जो है आगे नर्मदा नदी में मिल जाएगा और उसके कारण नर्मदा नदी का जो है वो जलस्तर भी बढ़ जाएगा। ये भी खतरा विकास जी ने बताया है कि जो नदी से लगे हुए गांव हैं उनमें भी समस्या आ सकती है यदि बांध टूटता है तो समस्याएं तो बहुत सारी है। मुझे लगता है अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, मंत्री जी वहां मौजूद है, प्रशासनिक अमला मौजूद है, मुख्यमंत्री की खुद नजर है। तो कोशिश तो यही की जा रही है कि उस बांध को टूटने ना दिया जाए, उस पानी को डाइवर्ट कर दिया जाए। और आशा हम यही करते हैं कि ऐसा हो, लेकिन खुदा ना खास्ता यदि वो टूटता है तो निश्चित रूप से गांव और जो खेत हैं वो जरूर नष्ट हो जाए। हाँ बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि मुख्यमंत्री का भी आज जैत का दौरा था, उन्होंने रद्द कर दिया इस पूरे मामले के चलते।
पंकज जी, एक जानकारी हमारे पास आई है कि जिस कंपनी को ठेका दिया गया था उस कंपनी ने ही सारा जो उक्त कार्य था उसको सारथी कंस्ट्रक्शन ग्वालियर को इसको सौंपा गया था, और उसके बाद जो कर्ता धर्ता अशोक भारद्वाज उनका नाम सामने आया है, जिन्होंने ये काम दाऊ दयाल शर्मा और कई अन्य लोगों को सबलेट कर दिया, जिसके चलते गलत डिजाइनिंग कर दी गई और अधिकारियों ने भी इस पर भी ध्यान नहीं दिया। तो जो मामला सामने आ रहा है और जो जानकारी हमें मिल पा रही है, इसमें लंबी फेहरिस्त दिखाई दे रही है। बिल्कुल, आप सबलेट जिससे सारथी कंस्ट्रक्शन को किया गया उसको जिसका भारद्वाज जिसका आप नाम ले रहे हैं, जब उनसे हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ ये कहा कि उन्हें ये काम सबलेट किया ही नहीं गया, तो उन्होंने तो इससे नकार ही दिया है। अब क्या सच है, निश्चित रूप से ये जब तक एनएस कंपनी सामने आती नहीं आएगी तब तक वो अपना आधिकारिक बयान नहीं देगी, वो बताएगी नहीं कि सबलेट किया था तो आखिर उसने निगाह क्यों नहीं रखी। इस पर जब तक उसका बयान नहीं आता है तब तक ये चीज अभी जो है वो अधर में है। लेकिन इतना तय है कि एनएस कंपनी की पूरी जिम्मेदारी है, जिसे आधिकारिक तौर पर इसका ठेका दिया गया था 4 साल पहले, 305 करोड़ का ठेका था, बहुत बड़ा अमाउंट था। कहा यह भी जा रहा है कि उस कंपनी ने अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है जारी किए हैं, उस डॉक्यूमेंट्स में उसने कई चीजें जो है वो ओपन की है, लेकिन वो चीजें क्या है जब तक कंपनी के अधिकारी सामने नहीं आएंगे तब तक वो स्पष्ट है। बिल्कुल आगे स्पष्ट होगा और जो भी अब जांच की जाएगी बिल्कुल गंभीरता से इस पर जांच होगी। लेकिन सर फिलहाल क्या स्थिति देखें कि कितना समय इसमें लग सकता है, और जो ग्रामीणों को जिनकी व्यवस्था की गई है बाहर घर से निकलवाया गया है उनके लिए कब तक ये समय, कितना समय उनके लिए लग सकता है कि वो बेहतर स्थिति में हो जाए? बिल्कुल सही है, जो लोग अपने गांव छोड़कर गए हैं उन्हें स्कूल्स में और जो वहां पर लॉज हैं और बाकी जो जगह है मैदान वहां पर कराया गया है। लेकिन जो कि बारिश का मौसम है ऐसे में खाने की समस्या बड़ी समस्या है कि प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर दी है, लेकिन अपना घर छोड़कर कब तक वो लोग बाहर रहेंगे, क्योंकि एक लिमिट होती है कितने कपड़े ले गए होंगे, वो कितना कुछ सामान ले गए होंगे। तो निश्चित रूप से अगले 24 घंटे उनके लिए बहुत परेशानीदायक हैं और ये आशा की जा रही है कि अगले 24 घंटे में या तो कैनाल जो बनाई जा रही है वहां से पानी डाइवर्ट कर दिया जाएगा या जो रिसाव हो रहा है उससे रोक लिया जाएगा, जिसकी संभावना बहुत कम है। तो पूरा फोकस जो है इस वक्त प्रशासन का यही है कि जो कैनाल बनाई जा रही है पानी डाइवर्ट कर दिया जाए, पानी डाइवर्ट होते ही जो रिसाव है वो बंद हो जाएगा और जो समस्या भविष्य में व्यक्त की जा रही है कि पानी दीवार टूट सकती है उससे मुक्ति मिल जाएगी। जी बिल्कुल पंकज जी, हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले पर जायजा लिया है, लेकिन किसी भी स्थानीय बीजेपी प्रतिनिधि की कोई ऐसी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जहां तक हमने चर्चा की है, कल हमने चर्चा की थी, कांग्रेस विधायक हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से मुद्दे को उन्होंने उठाया है विधानसभा में भी उठाएंगे। तो आगे सर आखिरी प्रतिक्रिया सर किस तरीके से पूरे मामले में राजनीतिक तौर पर भी देखने को आगे चीजें मिल सकती हैं? जो विधायक हैं वहां पर उनसे बातचीत हुई थी, उन्होंने ये सवाल उठाया था कि उनने जो है जो लोग बसाया गया था वहां के तालाब के लिए उन्हें मुआवजा नहीं दिया है। वो एक बिल्कुल पंकज जी, समय हमारे पास इतना ही है, बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पूरा मामला धार जिले का है, जहां धर्मपुरी स्थित कोठीदा गांव की कारम नदी पर निर्माणाधीन डैम में रिसाव लगातार जारी है। अब जो पूरा मोर्चा है वो सेना ने संभाल लिया है और सेना ही इस पूरे मामले को देख रही है, तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और जो रिसाव है लगातार जारी है। अब काफी गंभीर समस्या बन सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।